अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो हम इसके लिए एक पैटर्न बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है एक कॉपी का पेज ले लिया है। फोल्ड साइड जो है वो मैंने ये देखिए लेफ़्ट साइड पे मेरे जो इसका खुला हुआ हिस्सा है और राइट साइड की तरफ हमने इसका फोल्ड हिस्सा रखा है। इसके बाद हम जो है वो इसकी पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। ऊपर की जो इसकी जो चौड़ाई है चौड़ाई बता देती हूँ, वो है 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें जो है वो अपने लेफ़्ट साइड से एक निशान लगाना है 8.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 8.5 सेंटीमीटर का। और फिर यहाँ से लगाऊंगी मैं 2.5 सेंटीमीटर का एक निशान, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी 2.5 सेंटीमीटर का ही एक निशान लगाऊंगी। इसके बाद जो है वो हमें इस तरीके से ना इसको हल्की सी बस गुलाई देनी है। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे और फिर इसी तरीके से ये वाले निशान को भी हम ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे नीचे की साइड से हम जहाँ पे हमारा ओपन है ना, जहाँ से हमारा पेपर, वहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर और यहाँ से भी हम 3 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 बाय 3 सेंटीमीटर का। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस पर लिख भी दिया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी है ये 3 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है बस हमें सिंपली इसको कट कर लेना है। तो पैटर्न जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसको जो है एक पेपर के ऊपर रखेंगे और हम ऊपर से इसको निशान लगा लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो मैंने 3 सेंटीमीटर का एक निशान लगाया है। तो यहाँ से जो है ना वो हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। और इसके बाद जो है जो नीचे का जो एक्स्ट्रा पेपर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से जो हो गया ये 3 सेंटीमीटर, और नीचे का जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको आधा इंच, ये हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। ठीक है। तो इसको भी हम पैटर्न को इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे एक शीट रेडी कर ली है। ठीक है। तो ऊपर जो है वो मैंने अपना मेन फैब्रिक लगाया है, जो भी हमें अपने बैग में लगाना है वो रखा है मैंने। और इसके नीचे की तरफ जो है वो देखिए मैंने एक ये और फैब्रिक लगाया है, मतलब ऊपर और नीचे एक फैब्रिक है, बीच में हमारी शीट है, रबर शीट है। तो जो नीचे मैंने कपड़ा लगाया है ना, यहाँ पे आपको कोई अच्छा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी जो ख़राब कपड़ा पड़ा हो ना, पुरानी चादर हो, पुराना दुपट्टा हो, कोई भी पुराना फैब्रिक आप लगाएं इसमें। और इन दोनों के बीच में जो है वो मैंने रबर शीट लगाई है। ये क्रीम कलर की शीट आती है, आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप पे ये आसानी से मिल जाएगी। ये तकरीबन 20 रुपये की एक शीट आती है, तो आपको ये मिल जाएगी। उसको मैंने बीच में रखा है और ऊपर नीचे मैंने फैब्रिक रखा है। उसके बाद जो है वो मैंने इस पर इस तरीके से पहले मैंने स्केच पेन से और स्केल से मैंने इस पर इस तरीके से लाइंस बना ली थी, बॉक्स बना लिए थे। उसके बाद मैंने उन्हीं लाइंस के ऊपर मशीन चला के इस तरीके से पैटर्न बना लिया, ताकि हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो एक साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएं। इसके बाद जो है वो हमें जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से पैटर्न को रखना है, निशान लगा लेना है और इसको हम कट कर लेंगे। फिर इसी पैटर्न को रख के इसी वाले हिस्से को हम दोबारा रख के एक बार और निशान लगा लेंगे। मतलब एक पीस हमें सेम जो है वो इस तरीके का हमें एक और पीस चाहिए। तो देखिए मैंने एक और पीस यहाँ पे कट कर लिया, यानी कि हमारे पास 2 पीस ये इस तरीके के आ जाएंगे। इसके बाद जो हमने छोटा वाला जो पैटर्न काटा था उसके भी हम इसी तरीके से 2 पीस कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये 2 पीस तो ये छोटे वाले आ जाएंगे और 2 पीस जो हैं वो बड़े वाले आ जाएंगे। तो इसमें से हम एक पीस ले लेते हैं और इसमें जो है वो मुझे पीछे जो बैक वाली जो ज़िप होती है ना छोटी वाली, वो मुझे यहाँ पे लगानी है। तो उसकी जो वीडियो है वो मैंने इसमें नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो जो है वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऑलरेडी मैंने उसके लिए जो एक वीडियो बना रखी, एक या मतलब 2-3 होंगी मेरे चैनल पे वीडियो, तो मैं सबका लिंक दे दूँगी आपको। आप उन वीडियो को देखिएगा और आप बहुत ही आसानी से बैक ज़िप को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैक ज़िप लगा ली है।
आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो भी आप इस बैक ज़िप को बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सफाई से लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर अपना दूसरा पीस रखेंगे। दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी लगा लेंगे। बाकी जो हमारे ये कॉर्नर है ना, ये इन पे हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे। और हम इसके सिलाई लगाने के बाद इसके कॉर्नर को सिलेंगे। तो कॉर्नर्स को हम इस तरीके से खोल लेंगे, सिलाई से सिलाई को हम अच्छे से मैच कर लेंगे दोनों साइड की, और फिर हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे भी, दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरीके से खोल के इस तरह से इस पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। इसके बाद जो है वो हमें इस बैक को पलट कर सीधा कर लेंगे। तो जो हमारा जो बाहर का जो हिस्सा है ना, वो देखिए इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हमें इसके जो अंदर जो हिस्सा लगेगा वो हमें रेडी करना है। तो उसके लिए जो हमने ये 2 पीस कट किए थे वो है हमारे पास, और ये नीचे हमने जो हमारा बाहर वाला हिस्सा था ना, उसी के हिसाब से मैंने ये नीचे के अस्तर जो है वो मैंने कट कर लिए हैं। इसमें जो है बस हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, आधा इंच यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि ये दोनों आपस में सिले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो हमें इस तरीके से आधा इंच, जैसे हमने ऊपर छोड़ा था उसी तरीके से हमें नीचे वाले हिस्से में भी आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। इसके बाद हम ले लेते हैं एक ज़िप, और ज़िप में से जो है वो इसका जो रनर है वो मैं निकाल दूँगी। आप चाहें तो ना भी निकालें, बिना निकाले भी आप सिल सकते हैं इसको, लेकिन अगर अलग अलग कर लेंगे तो फिर सिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिए हैं। तो अब जो है वो हम एक एक हिस्सा ले लेते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें जो है वो हमें ज़िप को इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से रखना है। जो इसके जो दांत होते हैं ना, वो नीचे की तरफ है। अब इसके ऊपर जो है वो हम इस वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे और हम इस पर एक सिलाई लगानी है। तो पहले आप ये कीजिएगा, पहले आप इसमें एक सिलाई लगा लीजिएगा, तीनों चीज़ें एक साथ मत सिलिएगा। तो एक सिलाई पहले आप इस पे लगा लें, और उसके बाद इस हिस्से को इसके ऊपर रख के उसी सिलाई के ऊपर आप दोबारा से सिलाई लगा दें। तो ये आपकी आसानी से और सफाई से सिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले हिस्से पे भी हम ज़िप को इसी तरीके से रखेंगे और इस हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद और इस पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास सिल के आ जाएंगी। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है वो हमें इसके अंदर जो इसका रनर था ना, वो हमें इसके अंदर डाल लेना है। तो आपने अगर रनर नहीं भी निकाला है तो भी आप इसको बिना रनर निकाले इस तरीके से सिल सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम सेम इसी तरीके से साइड्स में सिलाई लगाएंगे, नीचे सिलाई लगाएंगे, और जो कॉर्नर हैं वो हम बाद में सिलेंगे। जैसे कि जो हमने बाहर वाला हिस्सा रेडी किया था ना, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने ये वाला सिला था, सेम इसी तरीके से हम इसको भी सिल लेंगे। अब इसके बाद जो है देखिए मैंने इस तरीके से इसको सिल लिया है। तो इसके बाद जो है वो हम इसकी जो ज़िप है वो पहले खोल लेते हैं, और इसके बाद जो है इसको जो है वो हमें इस बैग के अंदर इंसर्ट कर लेना है। और जो हमने जो ऊपर की शेप, क्योंकि हमने सेम काटी है ना, तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मैच कर लेंगे और हम इसको पिन अप कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जब सिलाई कर जब हम करेंगे ना तो हमें परेशानी ना हो। इसको ऐसा ना हो कि हम इसको सेट ही करते रहें। तो इस तरीके से हमें इसको चारों तरफ से पिन अप कर लेना अच्छे से सेट करके। और जब हम इसके साइड से लेंगे तो इस तरीके से इसकी सिलाई को ना हम इस तरीके से खोल लेंगे दोनों साइड से, और इस तरीके से सिलाई से हम एक सिलाई को मैच कर लेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छे से सिले। अब इस पर जो है वो हमें इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी, ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो जाए। मशीन पे आप इस तरीके से रख कर पे सिलाई लगाइएगा, इस तरीके से सिलाई लगाते रहेंगे और इस बैग को हम मोड़ते रहेंगे और हम सिलाई लगाते रहेंगे। अंदर की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो जब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक ओरे पट्टी कट करेंगे
पाइपिंग के लिए। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रेच होती है तो ये आसानी से लग जाती है, तो क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा राउंड है ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमें ओरे पट्टी ही लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इस पर रखेंगे और अंदर की तरफ से पहले हम सिलाई लगाएंगे, फिर बाद में हम इसको पलट कर बाहर की तरफ ले आएंगे। तो इस तरीके से रख कर ना इस पर आधे इंच की हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो है देखिए, एक साइड से तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा भी ली है, तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी लगानी है। तो जब हमने में जो है वो अंदर से सिलाई लगा दी है, तो इसके बाद जो है वो पहले हम इसके ऊपर पास में इसमें हम कुछ कट्स लगा लेते हैं। और कट्स लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से पहले एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से हम करेंगे ना, और फिर हम इसके बिल्कुल किनारे पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको आप कट कर दीजिए। इसके बाद जो है वो मैंने उसी शीट के 2 पीस कट किए हैं, जो कि हमने बैक के बीच में डाले हैं रबर शीट, उसी के मैंने यहाँ पे 2 पीस कट किए हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 2 पीस कट कर लेने हैं। तो सिंपली ये है कि इसको ना इस तरीके से फोल्ड होके यहाँ पे ये हैंडल बन जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे आपको हैंडल लगाने हैं। तो हैंडल आप देख लीजिएगा, जितने मैंने बनाए हैं उतनी लेंथ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, जो साइड की सिलाई है वहाँ तक हमें देखना है कि ये कितना है। तो एग्जैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेरा जो है वो यहाँ पे आ रहा है 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 की बजाय 12 लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहना भी चाहिए और हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए भी। ठीक है, तो इसके सेंटर से मैंने इस पट्टी को सेंटर का निशान लगा के इस तरीके से इस पर रखना है और दोनों साइड से मैंने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। और हम इस पर एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे, बड़ी चाल से सिलाई लगाएंगे ताकि हम इसको बाद में उधेड़ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो है इस पर एक सिलाई लगा ली है, जो कि हम बाद में उधेड़ देंगे। तो इस सिलाई को जो है ना, इस पट्टी को जो है ना, वो हमें इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है, जैसे कि हमने पाइपिंग लगाई थी ना अंदर की तरफ रख कर, तो इसको भी हम अंदर की तरफ रख के लगाएंगे पहले और फिर बाद में बाहर की तरफ ला के हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो पट्टी हमारी, जहाँ पे ये शीट जो है वो स्टार्ट हो रही है, वो देखिए बिल्कुल यहाँ से ये स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको जो है वो इसके ऊपर इस तरह से रखना है हमें। तो इस पे जो है वो हमें इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए तकरीबन आधे इंच पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाते हुए ये जो सिलाई आ रही है ना, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है आपको, बिल्कुल सिलाई तक नहीं रखना, थोड़ा सा सिलाई से एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, तो इतना जो है वो मैं कट कर दूँगी। मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड नहीं किया है, यहाँ पे हमें जो पट्टी को है ना फोल्ड नहीं करना है, बस सीधा रख के हमें उस पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, जो हम दूसरी पट्टी रखेंगे उसको हम मोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम पट्टी को इसी तरीके से रख कर अंदर की तरफ से इस पे भी हम तकरीबन आधे इंच चौड़ी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे जो सिलाई जो है मैंने लगा ली है। अब हमें ये करना है कि इसको पलट कर हम ये बाहर की तरफ ले आएंगे और जैसे हमने पाइपिंग की थी ना, एक बार फोल्ड करके इस तरीके से हमें करके और इस पर हमें एंड पे हमें बिल्कुल इस पर सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ पे ये हमारी जो फॉर्म शीट स्टार्ट होती है, इसमें हमें इस तरीके से करना है कि इसको हम अंदर की तरफ करेंगे, दोनों साइड से कपड़े को हम अंदर की तरफ करके और इसको भी हम एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो पाइपिंग और जो हैंडल है ना वो एक साथ इसमें आ जाएंगे, लग जाएंगे। तो यहाँ से हम एक तरफ से हमें सिलाई को जो है ना वो स्टार्ट करना है इस तरीके से लाते हुए और दूसरी साइड पे हम सिलाई को एंड कर देंगे। तो एक ही सिलाई से जो है वो हमारी पाइपिंग भी लग जाएगी और उसी सिलाई से जो है वो हमारे हैंडल भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक साइड पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड से इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग भी लग गई है और साथ ही साथ हमारे
हैंडल भी रेडी हो गए। अब जो हमने इस पे एक कच्ची सिलाई जो हमने की थी बड़ी चाल से रबर शीट को लगाने के लिए, तो अब हम उस सिलाई को जो है यहाँ से उधेड़ देंगे। तो देखिए हमारे जो हैंडल है वो एक साइड से तो रेडी हो गया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो है वो हमें दूसरी साइड पे भी हैंडल लगा लेना है, ठीक है। तो दूसरी साइड से भी मैंने देखिए यहाँ पे हैंडल लगा लिया है। तो जो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमने पहली पट्टी लगाई थी तो हमने उसको एंड से मोड़ा नहीं था, लेकिन जब हमें दूसरी साइड से पट्टी लगानी है, दूसरी साइड से हमें हैंडल लगाना है, तो उसको एंड से जो है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है ताकि वो एंड के साइड से फिनिशिंग में आए, ठीक है। तो इस बात का आपको जो है वो अलग से ध्यान रखना है। तो इसके बाद जो हमारा बैग जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।